अब देखो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का अपना सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, जो कि आप इससे पहले क्लास 9th में भी पढ़ चुके होंगे। हालांकि वहां पे ये चैप्टर हल्का सा लंबा था, बट अगर बात करें क्लास 10th में तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है। पर ये मत समझना कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही हलवे आने वाले हैं। अगर सच कहूं तो यहीं से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बनेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो इससे पहले बोर्ड्स में भी आ चुकी हैं। तो इसीलिए आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच करना। एंड उससे पहले आपको एक बात अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के अंदर ये जो पहली एक्सरसाइज है ग्राफ वाली उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, जिसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। आप बस ऐसे ही गिन के कर लोगे सॉल्व, ठीक है, बड़े आसानी से। तो इसके जो टफ वाले क्वेश्चंस है वो मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट में। तो जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं जो ग्राफ वाला पोर्शन है इसे स्किप कर रहा हूँ एंड सीधा बढ़ूंगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट पर। तो पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है एंड देन हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो होप करता हूं कि आपको यहां तक बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है अपना सम ऑफ जीरोस को लेकर, ठीक। एंड उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेकर। अब देखो सबसे बेसिक बात जो कि है कि सम का मतलब होता है ऐड करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये बात आप जानते ही होगे, इतना कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। अब उससे पहले ये बताओ कि जीरोस क्या होते हैं। अब देखो कई लोग बोलेंगे जीरोस, कई लोग बोलेंगे फैक्टर, ठीक है, कई लोग बोलेंगे रूट्स। तो ये तीनों वर्ड्स जो है ना इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में सेम रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या अगर ये टफ लग रहा है तो एक सिंपल सी इक्वेशन बनाते हैं जो कि होगी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो चीज है ना इसे हम क्या बोलते हैं, ये है तो एक क्या, पॉलिनोमियल। पर ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो अब वैसी बात है कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, अपना क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। ये बात हमको क्लियर है एंड ये चीज हम इससे पहले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपको इतना डीप में नहीं घुसना है, सिंपल ये बात जान लो कि इस तरीके का अगर आपको पॉलिनोमियल दिखता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर, ठीक है। और इसकी जनरल फॉर्म भी यही होती है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ पर सी। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने ये वाला उठा लिया, तो अगर इसे मैं क्या करूंगा, इसे मतलब फैक्टराइज करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, एक तरफ मिलेगा एक्स प्लस वन और दूसरी तरफ भी क्या मिलेगा एक्स प्लस वन। अब बोलोगे ये कैसे आया, तो भाई मैंने इस पॉलिनोमियल का क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एंड वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो मैं आपको क्वेश्चन कराते कराते वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सिंपल सी बात आप लोग यहाँ पे ये जान के रखो, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक को अल्फा एक को बीटा। अब दो ही क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने उसके रूट्स जीरोस या फिर फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स है वो। तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री। तो अगर हाईएस्ट पावर थ्री है तो इसका मतलब इसके तीन रूट्स होंगे, तीन जीरोस होंगे, तीन फैक्टर्स होंगे, यानी कि अल्फा बीटा और गामा। तो यही रीजन है कि अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। अब लेने को हम और भी चीजें ले सकते हैं पर हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो अल्फा लिया और बीटा लिया। अगर आपको यहां तक बात क्लियर है तो आप आधा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। इतना क्लियर।
अब देखो हमने क्या पढ़ा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नाम का अपना क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम क्या है इसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एंड इसको अगर सॉल्व किया जाए, यानी कि अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जाए, तो हमें दो जीरोस मिलते हैं, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर दो ही है, तो इसके मैक्सिमम दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इतना क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट। तो नाम से क्लियर है कि अगर सम ऑफ जीरोस है, यानी कि हमें इन जीरोस का सम कर देना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि अपना बुक में भी दिया गया है, यानी कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स। ठीक है, और माइनस साइन लगेगा, अपॉन सेम आएगा, नीचे क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्या आएगा? एक्स। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अगर मैं आपको इस पॉलिनोमियल के मेथड से समझाऊं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, चलो छोड़ो अगले पेज से करता हूँ अच्छे से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है? अपना एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मुझे इसके सम ऑफ जीरोस लिखने हैं तो कैसे लिखूंगा? मैं जानता हूँ इसके दो रूट्स होंगे, लेट कर ले रहा हूँ कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो इनका अगर सम लिखना है, तो देखो मैंने क्या बोला फॉर्मूला, माइनस, लगाओ माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब साफ दिख रहा है कि एक्स मेरी ये टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? बी, तो माइनस लिखा क्या? बी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? ए, यानी कि माइनस का बी बाय ए। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया? एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। होप करता हूँ कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब अगर मैं इसी सेम पेज पे आपको एक्सप्लेन करूँ इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा डॉट बीटा डॉट क्या है? प्रोडक्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। साफ दिख रहा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है? सी, और इसमें कोई आगे साइन नहीं होता, ठीक है, प्लस का साइन रहता है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए, यहाँ भी यही था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए। तो दूसरा फॉर्मूला जो मेरा बना है वो ये है। अब अगर आपको इतना क्लियर हो चुका है, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर समझ चुके हो, हालांकि वो ग्राफ वाला पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है। तो जितना भी इस चैप्टर के अंदर माल मसाला है, जितने भी क्वेश्चन है, सब इन्हीं दो फॉर्मूले के ऊपर बेस हैं। या तो हमें ये निकालना पड़ेगा, या तो हमें इसकी हेल्प से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इतना आपको अगर आ चुका है, तो बधाई हो, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। और अगर ये समझ गए तो क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो मेरे सम ऑफ जीरोस हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, इससे हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, पर जब एग्जाम्पल करोगे तो बड़े आसानी से आपको आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, पहले वाले इसमें जाओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन है। तो मैं इसे पुट कर देता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन है, या तो पुट करो, ब्रैकेट के अंदर पुट करना। अब देखो, कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं, आगे से माइनस का साइन है, यहाँ माइनस साइन है, पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। माइनस फिर बी अपॉन है, फिर उसको कहीं ना कहीं घुमा देंगे। ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपका माइनस साइन हो, तो उसे अच्छे से ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख लो। जब ब्रैकेट खुलेगा तो आराम से पॉजिटिव बन जाएगा। एक्स लगाया, ये रहा, प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? सी अपॉन है, इक्वल का चलेगा जीरो। क्लियर। अब देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस, बी बटे ए एक्स प्लस कितना आ गया? सी बटे ए। ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करना है। जब भी आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो कुछ नहीं करना, आपका जो भी डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लो। अब मेरे केस में तो वेरिएबल्स है ना, जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तब आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये जान लो कि मैंने ए लिखा है, यहाँ भी ए लिखा है, तो इनका एलसीएम भी ए ही आएगा। और जितना भी आपका एलसीएम आए, उसे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो। मेरा
एलसीएम कितना है, ए आया तो इसे ए से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत सिंपल, चलो करते हैं। तो एलएचएस में अलग से करना, आरएचएस में अलग से करना। तो ए इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर था प्लस बी बाय ए एक्स था प्लस सी बाय ए था इक्वल टू 0 था इंटू ए था। तो देखो क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट में मैंने छुपा के रखा है। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ए एक्स स्क्वायर। अब ए इंटू बी अपॉन ए एक्स हो गया और ए इंटू सी अपॉन ए भी हो जाएगा। और भाई जीरो से ए का मल्टीप्लाई तो हम जानते हैं कि जीरो से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। और ए से ए भी उड़ गया, यहाँ से ये भी उड़ गया। तो देखो यार, आप समझ गए होंगे पहले, वैसे पहले ही समझ गए होंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यानी कि वापस से मेरा वही पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। एंड इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना। ठीक है। तो आपके दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करिए। और दूसरा आपको बोला जाएगा, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा, एंड उससे बोलेंगे कि आप इस तरीके से क्या फॉर्म कर दो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वेरीफाई कैसे करना है तो वो तो आप क्वेश्चन करके ही समझ पाएंगे। ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है, होप करता हूँ कि आपको अच्छे से आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने शुरुआत करी थी वो बस ये बता के करी थी कि अपना एक जनरल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, सॉरी फॉर्मल करने के लिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नाम का क्या होता है, अपना एक जनरल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ए बी सी लिया है, चाहे कुछ ले सकते हो, फिलहाल के लिए जो स्टैंडर्ड है वो यही है। अपना वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो जीरोस होंगे, दो फैक्टर होंगे, दो रूट्स होंगे। अब देखो, जीरो फैक्टर रूट आपको जो समझना है समझो। फिलहाल के लिए बस मैं जीरोस बोल दे रहा हूँ क्योंकि बुक्स में जीरो जीरो बोला गया है। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। क्लियर, अल्फा हो जाएगा और बीटा हो जाएगा। अब इन्हीं का हमें क्या फाइंड करना होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा, आपको दे देंगे एक पॉलिनोमियल, बोलेंगे चलो इनके जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वो वेरीफाई कर लो। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और यहीं से हम कोएफिशिएंट जो भी अपना छांट छूट के लिख देंगे। ठीक है। और अगर बात करें वेरीफाई करने की, तो हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। जो अल्फा बीटा मिलेंगे उनका सम करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे कि जो हमने पहले वैल्यूज निकाली थी वो आ रही है या फिर नहीं। हो सकता है कि आपके दिमाग से ऊपर निकल गया हो, पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ इसे। ठीक है। तो नए पेज में अपने आते हैं और अपना पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बेसिक सा बहुत, जो मैंने पहले लिया था। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है इक्वल 0 है। तो आपसे बोला गया है कि इसके सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो एंड साथ ही इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लो। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले आपका काम है कि आप इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा एंड बीटा निकाल के रख लो। तो कैसे निकालते हैं हम, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का बेसिक सा रूल बस ये कहता है कि हमें पहले नंबर यानी कि जो इसका कोएफिशिएंट है इसको और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पर तभी जब ये इस फॉर्म में हो। ठीक है, उल्टा पुल्टा होगा तो हमें अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है। और बीच का नंबर क्या है मेरे पास 2, तो इस 2 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 1 मिल जाए एंड उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके वापस से 2 मिल जाए। कहने का मतलब 2 को मुझे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। ठीक है। तो फिलहाल ये सिंपल सा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ भी 1 लूंगा, यहाँ भी 1 लूंगा, तो इसको ऐड करूंगा तो 2 बन जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो अपनी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी कि 1 इंटू 1 1 चाहिए था। ठीक है। तो रखो इसे, एक्स स्क्वायर रखा। अब क्योंकि 2 को ब्रेक किया 1 प्लस 1 में, तो अगर 2x होता तो इसे ब्रेक करता 1x और 1x में। 1x लिखते नहीं है ना, बहुत बेकार लगता है। तो 1x ना लिख के सिंपल x लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, +1 एज इट इज उतार देंगे। यार देखो, आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। ये क्लास टाइम में सिखाया गया था। यहाँ पे इसे दोबारा से करना मतलब वही क्लास 9 को रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है। तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे जो रूट वाले क्वेश्चंस होंगे तो वहां कैसे करेंगे। ठीक है।
तो अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो मैंने पेयरिंग कर लिया। तो 2 नंबर का यानी कि 2 का अलग से पेयर, 2 का अलग से पेयर। साफ दिख रहा है कि इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, तो निकालो बाहर। तो मैंने इसमें और इसमें क्या कॉमन देखा, एक्स निकला, निकाल दिया बाहर। अब जभी भी आपको अंदर क्या बचा वो निकालना, तो क्या कुछ नहीं करना, जिसमें से कॉमन निकाला है वो रखो ऊपर और जितना निकाला है वो रखो नीचे। डिवाइड करके क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पे एक्स भरा जाएगा। फिर अगेन इसकी जगह पे क्या बचेगा वो निकालने के लिए, जिसमें से निकाला है, कितना निकाला है, डिवाइड कर लो, 1 मिल गया, यानी कि यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ x प्लस वन ऑलरेडी है, देखो यहाँ x प्लस वन बन गया, यहाँ भी यही बनना चाहिए था जो कि पहले से बना हुआ है। तो मैं कुछ कॉमन नहीं निकालूंगा, सिंपल 1 कॉमन निकालूंगा, x प्लस वन आ गया। क्लियर। अब दोनों में साफ दिख रहा है कि x प्लस वन यहाँ भी कॉमन है, x प्लस वन यहाँ भी कॉमन, तो बाहर निकाल लेंगे। अगला पेज में आ जाते हैं। तो x था, यहाँ पे x प्लस वन आया, प्लस x और x प्लस वन, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 है। तो इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, तो कितना आएगा, x प्लस वन बाहर निकाला। अब देखो वही सिंपल सी बात, मैंने इसमें से x प्लस वन बाहर निकाला, तो डिवाइड करके बचेगा x बचेगा, और इसमें से x प्लस वन निकाला तो डिवाइड करके खाली 1 बचेगा, तो प्लस का 1 आ गया। तो ये पूरे क्या बन गए, सेम सेम बन गए। ठीक है। अब इन्हें एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे, तो x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और दूसरा भी -1 आएगा। तो इनमें से किसी एक को अल्फा बोल दो, किसी को बीटा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब मैंने अपने जीरोस निकाल के रख लिए हैं, अब बारी है इन्हें वेरीफाई करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अपनी क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज यहाँ पे कितना है 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज यहाँ पे कितना है 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, -2/1। और दूसरी बारी अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है 1, लिखो 1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो लिखो 1। ठीक है। तो मुझे अगले पेज में आना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोस मिल गया -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया 1। ठीक है, 1/1 1 ही होता है। अब इस पूरे को रख दो कोने में, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। चलो करते हैं वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -2 आया है ना। अल्फा कितना आया था मेरा, -1 आ चुका था, जानते हैं ना हम, पहले से निकाल चुके हैं। और बीटा भी कितना आया था, -1 आया था। तो यहाँ -2 चल रहा है, बराबर आने चाहिए। -1 प्लस माइनस, -1 इक्वल टू माइनस का 2, -1 कितना होगा, -2 इक्वल टू कितना होगा, -2। तो मेरा LHS जो है, मेरा LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के। ठीक है। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करने की, तो बड़ा सिंपल रहेगा। कितना आया है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू सिंपल बनाया है, कितना आया है, 1 आया है। अल्फा कितना था, -1 था, डॉट बीटा कितना, -1 था। यहाँ पे 1 पहले से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है मेरे गांव में, 1 1 जा 1 ही होता है, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ भी मेरा LHS RHS बराबर आ गया। तो हो गया वेरीफाई, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे दिया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने उसके निकाले जीरोस जो कि थे अल्फा और बीटा। ठीक है। और उसके बाद मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से ही निकाल के रख लिया। एंड उसके बाद इनको निकाल के रखने के बाद मैंने इस अल्फा और इस बीटा को एक्चुअल में प्लस किया, एक्चुअल मल्टीप्लाई किया, फिर देखा कि ये वाली वैल्यू उस वाली वैल्यू से सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो अगला वीडियो देख लेना, जहाँ पे हम करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और देखो अगर नहीं आ रहा तो देखते चलो वीडियोस, आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। ओके। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। ठीक है।